साहब जी मैंने कहा था ना कि दरवाजा मुझे खोलने दीजिए, फिर देखिए मजा। अरे ये दोनों तो एकदम पथरा गए थे, ऐसे लगता था कि अगर दोनों को उठा के गार्डन में रख दे तो ये जिंदगी में स्टैचू का काम दे। अरे यार कुछ बोलो, कुछ कहो, हंसो, मुस्कुराओ, चीखो, चिल्लाओ और बताओ मेरी आने से तुम लोगों को कितनी खुशी हुई है। लेकिन गोपाल, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? देखिए साहब जी, मेरे आने की कोई खुशी नहीं, लेकिन देर से क्यों आया इस पे शिकायत शुरू। अरे पगले, मैं तुझसे कह के तो गया था कि जब तक मैं राधा के काबिल ना बन जाऊं तब तक मैं नहीं आऊंगा, और राधा के काबिल बनना घंटे 2 घंटे का काम थोड़ी ना। आई टेल यू इट टेक्स टाइम। अच्छा चलो ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? साहब जी मैं बताता हूँ ये सब कैसे हुआ। उस दिन जब मैं हैदराबाद जाने के लिए निकला तो सर, सेठ जी आपको बाहर बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। अरे लेकिन मेरे तो प्लेन का वक्त हो गया है। हेलो सर। गोपाल, मुझे एक जरूरी काम से इसी वक्त जाना है। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। टेक केयर। साहब जी ये सब ऐसे हुआ। मोहन बाबू एक अजीब और गरीब आदमी थे, ना ही वो मुझे अपना सब कुछ दे गए, बल्कि मेरी मौत के टिकट पर अपनी जान दे गए। जो कुछ हुआ उसे भगवान की मर्जी समझो। एक दिन तो सब कुछ आना है, मगर इस तरह सब कुछ देकर कोई चला जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। चलो आओ खाना खा लो। साहब जी आज मुझे माफ कर दीजिए, आज का खाना मैं डॉक्टर अंकल के साथ खाऊंगा। मैं कल जरूर आऊंगा। वैसे मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमस्ते। डॉक्टर अंकल। अरे गोपाल बेटा तू? हाँ जिंदा हूँ और एकदम रियल। अब मुझे अच्छी तरह जी भरकर देख लेने देना तुझको। आराम से बैठो गोपाल, परेशान क्यों लग रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? साहब जी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है। समझ में नहीं आता जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कैसे कहूँ। आप तो जानते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसलिए किस बात को कैसे कहनी चाहिए मुझे नहीं मालूम। डरता हूँ साहब जी कि अगर एक आध लफ्ज इधर उधर हो जाए तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी। मगर ऐसी क्या बात है, कहो तो सही। कह दूं साहब जी? हाँ कहो। हिम्मत करके कह दूं साहब जी? हाँ कहो भाई। नहीं साहब जी इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? साहब जी वही जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हो भाई? साहब जी वही जो नहीं कह पा रहा हूँ। नहीं कह पा रहे तो छोड़ो। अरे नहीं साहब जी, कमाल कर रहे हैं, ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है साहब जी। तो फिर बोलो। ससुर जी साहब जी मैं जानना चाहता हूँ, जब आप अपनी शादी की बात करने अपने ससुर जी के पास गए तो आपने क्या कहा और किस तरह कहा? अरे भाई तुम इतना पूछने में इतनी देर लगा रहे थे, इतने दिन गुजर गए, कुछ याद थोड़ी है। फिर भी याद कीजिए ना। मैं उनके सामने जाकर बैठा और किस तरह बैठे? आराम से टिक कर बैठे या इस तरह? आराम से बैठे। अच्छा बहुत मुश्किल काम है साहब जी। अच्छा फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा राय साहब, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और इसीलिए आपकी इजाजत लेने आया हूँ। ये सब आपने एक ही सांस में बोल दिया? अरे वाह साहब जी क्या हिम्मत है। बस फिर वो बोले कि बेटे तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, अगर कमला की भी यही मर्जी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। साहब जी आपने ये सब डायरेक्ट बोल दिया था या पानी वानी भी पिया था? नहीं वो पानी तो मैंने पिया था, क्योंकि मेरा भी गला थोड़ा सूख रहा था। साहब जी मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूं? साहब जी मैं राधा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और आपकी इजाजत लेने आया हूँ। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ। अगर राधा भी तुम्हें चाहती है तो मैं भी इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। थैंक यू साहब जी। थैंक यू। ये देखो। ये कहाँ किस खाली मकान में ले आए हो मुझे? ये खाली मकान बहुत जल्द भर जाएगा, हम इसे खुशियों से भर देंगे। राधा मैंने तुम्हारे लिए इस शहर का सबसे अच्छा मकान खरीदा है।
मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए कहो, मेरे लिए कहो, हमारे लिए कहो, हम कोई अलग अलग थोड़ी ना है। हाँ, ये हमारा ड्राइंग रूम होगा, ये हमारा डाइनिंग रूम होगा, और बेडरूम, ये हमारा बेडरूम होगा, जहां हमारे देखे हुए हर ख्वाब पूरे होंगे। मैं शादी तक रुकूंगा कैसे? राधा, राधा, तुम इस वक्त यहाँ? क्या बात है? कृष्णा, धीरे धीरे बहुत देर हो गई है, फिर भी अभी कुछ वक्त बाकी है। क्या हुआ? आज गोपाल मुझे अपना मकान दिखाने ले गया था। वो मकान उसने मेरे लिए खरीदा है, जिसे वो मेरे लिए तैयार कर रहा है, सजा रहा है, जहां वो मुझे मेरी राय, मेरी मर्जी के बगैर रख चुका है, जिसे वो मेरा और खुद का स्वर्ग समझ चुका है। तो फिर तुमने क्या किया? क्या कहा? मैं क्या कहती, क्या करती? वो जिस उम्मीद की ऊंचाई और चोटी पे जा बैठा है, वहां से उतरना नामुमकिन है। सिर्फ गिर के मर सकता है। कृष्णा, कुछ करो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कृष्णा प्लीज कुछ करो, मुझे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। राधा, तुम अभी घर चली जाओ, मैं उससे कल मिलता हूँ, उससे बात करता हूँ। तुम क्या कहोगे उससे? मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। हे भगवान, ये तूने मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया? मुझे उस दोस्त का कातिल बना दिया, जो दोस्त तो क्या अपने दुश्मन के लिए भी जान दे सकता है। बेटा, गोपाल सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही नहीं, तुम्हारा चचेरा भाई है। बेटा, मेरे अलावा ये राज सिर्फ तुम जानते हो, इसे अपने तक ही रखना। सुनो, जाने अनजाने में तुम्हारे खानदान से गोपाल को सिर्फ दुख मिले हैं। इन दुखों का कर्जा तुम्हें खुशियों से चुकाना है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। भगवान तुम्हारी दोस्ती सलामत रखे। अच्छा, आपने मुझे बुलाया? आओ बेटी, बैठो। आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। ये खबर बड़े नसीब वाले माँ बाप या तो सुनते हैं या सुनाते हैं। मेरी जिंदगी में यह मौका बरसों के बाद आया है। बस यूं समझ लो कि मेरी जिंदगी की आखिरी जिम्मेदारी भी आज पूरी हो गई। कुछ अरसे पहले कृष्णा तुम्हारे लिए गोपाल का रिश्ता लेकर आया था। मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं, अगर वो हमारी बेटी का हाथ मांगना चाहता है तो हमसे नीचे खड़े होकर नहीं, हमसे ऊपर खड़े होकर मांगे। वो उसी दिन शहर छोड़कर चला गया और वाकई इतने दिनों के बाद कुछ बनकर आया। हमें उसकी ये अदा बहुत पसंद आई और आज जब वो हमसे तुम्हारा हाथ मांगने आया तो तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। पापा, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? क्या बात है? गोपाल में क्या खामी है? गोपाल में कोई खराबी नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान और एक बहुत अच्छा दोस्त है, मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। कृष्ण, तुमने गोपाल से बात की? उसे बताया है ना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं? नहीं, मैं उसे नहीं बता सका, ना ही कभी बता सकूंगा। राधा, तुम मुझे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी बात मानो तो गोपाल से शादी कर लो। वो तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत खुश रखेगा वो।
मिस्टर कृष्ण सिन्हा, तुम्हें फैसला करने का इतना ही शौक है कि जज बनने से पहले तुम लोगों की जिंदगी का फैसला करना शुरू कर दो। लेकिन फिक्र मत करो, मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। Well, goodbye and wish you all the best. पापा, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। हे भगवान, मैं अपने पिता के फैसले को तुम्हारा फैसला समझती हूँ। मैंने गोपाल से शादी करने का, अपना जन्म जन्म का साथी बनाने का फैसला कर लिया है। इस रिश्ते की रक्षा करना भगवान। मुझे शक्ति देना कि मैं अपनी पिछली जिंदगी भुला दूं, अपनी याददाश्त मिटा दूं, सब कुछ पीछे छोड़कर अपना सब कुछ गोपाल के ऊपर कुर्बान कर दूं। भगवान, अब मेरी जिंदगी में उठते बैठते सोते जागते सिर्फ गोपाल ही गोपाल हो। मुझे शक्ति देना भगवान कि मैं उसकी हर खुशी को पूरा कर सकूं। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। अरे मैंने अभी भी सुना कि तू जा रहा है। हाँ, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। मुझे बहुत ही जल्दी अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है। कृष्णा, मुझे तेरी नौकरी की तुझसे ज्यादा खुशी है, लेकिन कभी तूने ये सोचा है कि अगर तू मेरी शादी पे नहीं आएगा तो मुझे कितना दुख होगा? मैं मजबूर हूँ गोपाल, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तेरा जाना जरूरी है तो जा, लेकिन ये सुन ले कि ये शादी मैं तेरे बगैर नहीं करूंगा। रुक जा बेटे, एक दो दिन रुकने से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, मैं रुक जाता हूँ। अरे ये हुई ना दोस्ती वाली बात।